नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आपका स्वागत है एमएस एक्सेल पॉइंट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के नई कोर्स के बारे में जिसे हमने लॉन्च किया हुआ है। और इस कोर्स का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बताऊंगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि इसी ऐसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमएस एक्सेल की बात करेंगे कि एक्चुअल में एमएस एक्सेल होता क्या है। तो आपको पता होगा कि जो एक्सेल है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। और इसको जो यूज़ किया जाता है बेसिकली डेटाज एंड टेबल्स को। ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, जिसमें डेटाज को हम लाइक स्टोर करते हैं। और यू कैन ऑल्सो मेक अ कैलकुलेशंस एंड क्रिएट चार्ट्स। तो काफ़ी चीज़ें हैं एक्सेल के अंदर कि आप जो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस इसको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि लाइक व्हाट इज एम एस एक्सेल। सो एक्सेल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम made by the Microsoft. It is used to work with data in the form of tables which have rows and columns. You can use the Excel to store information and make calculations and create charts. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है की फीचर्स ऑफ एक्सेल, बेसिकली जो है इसके क्या क्या पॉइंटर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्सेल डेटा स्टोरेज के काम में आता है। सेव एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में आप इस यहाँ पे जो डेटा है उसको आप सेव कर सकते हैं। सेकंड है formulas and functions, do calculations easily and like adding, subtracting and more complex tasks। तो जो भी आपको formulas के रिगार्डिंग जो भी लाइक इंफॉर्मेशन होगा वो मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप formulas यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, डेटा के एनालिसिस कर सकते हैं लाइक टूल लाइक फिल्टर्स। ठीक है, पावर टेबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द बेटर डेटाज। ठीक है, होता है हमारा चार्ट एंड ग्राफ्स। हम जो है इसमें अच्छे से अच्छे विजुअल्स के साथ चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं टू इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन ऑटोमेशन, इसमें एक्सेल में बहुत अच्छा चीज़ है ऑटोमेशन। लाइक ऑटोमेशन यूज माइक्रोज टू कंप्लीट लाइक रिपीटिव एंड टास्क ऑटोमेटिकली। कि काफ़ी चीज़ें जो है ऑटोमेशन कर दिया जाता है एक्सेल में, तो आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी होती हैं। ऑटोमेटिकली जो है एक्सेल उसको कैलकुलेट करता रहता है। और हमने इतना पढ़ा, अब हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में एक्सेल जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, बेसिकली एक्सेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूज़ एनीवेयर, आप कहीं पे भी जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द पॉपुलर इन ऑफिसेज, स्कूल्स एंड बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। एम एस एक्सेल जो है बेसिकली ऑफिस, स्कूल्स एंड बिजनेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवन ये हेल्प्स विद द डिसीजन लाइक एनालाइजिंग में हेल्प करता है एंड मेकिंग डिसीजन इजियर। इजली काफ़ी ज़्यादा इजली जो है डिसीजंस क्रिएट करता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है। इट स्पीड्स अप टास्क बाय ऑटोमेटिंग कैलकुलेशंस एंड प्रोसेस। वेरी वेरी फ्लेक्सिबल है। एक्सेल कैन हैंडल सिंपल लिस्ट्स वेल एज अ कॉम्प्लेक्स डेटा वर्क एंड इम्प्रूव्स वर्क मेक फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। एक्सेल में कोई भी गलती होती है तो वो हमें इंडिकेट कर देता है और काफ़ी इजी होता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर हम बात करें कि एक्सेल को किसने बनाया है, ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सेल को किसने बनाया तो एक्सेल वाज क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी फाउंड्स बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो है सीईओ हैं। ठीक है, और इनके ही देखभाल में इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च किया गया था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1985 में माइक्रोसॉफ्ट जो है रिलीज़ किया था और उसने फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया था जो कि एप्पल का मैनिटोस था। ठीक है, उसके बाद 1987 में द फर्स्ट विंडो वर्जन एक्सेल 2.0 वाज लॉन्च। तो अगर हम लॉन्चिंग की बात करें तो एम एस एक्सेल जो है 1987 में लॉन्च किया गया था। और Excel became popular because it was user friendly and had more features compared to the other spreadsheet software available at the time like Lotus 123। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ियर है अंडरस्टैंडिंग में। और एक लाइक बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर यूज़र फ्रेंडली होता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेम एक्सेल भी ऐसा ही है, इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली अभी तक जो है लंबे समय से हमारे साथ है। ठीक है, और काफ़ी सारे इसमें जो है लाइक अपडेट्स आते रहे हैं। ठीक है, 2019 2021 तो हमारे पास 2021 वाला एक्सेल है, तो हम उसको सिखाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने वाले हैं कि हम जो एक्सेल है उसको बेसिकली ओपन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जो है ना, अगर आप एक्सेल ओपन करना चाहते हैं वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो रन कमांड के थ्रू है, जिसको अब विंडो आर से हम जो है रन कमांड को ओपन करेंगे। यहाँ पे EXCEL डालेंगे। ठीक है,
AXEL, एक्सेल डालते ही यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एक्सेल जो है ओपन हो गया। सेकेंड ऑप्शन है कि हम सर्च बार में जा कर के जो है एक्सेल को सर्च कर लें। ठीक है, यहाँ से एक्सेल सर्च करने के बाद हमें ओपन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप विंडो पे जाएं, देन ऑल एप्लीकेशन में चले जाएं और एप्लीकेशन में जाने के बाद जो है आप एक्सेल पे जाएं। ठीक है, और एक्सेल को आप जो है ओपन करें। तो एक्सेल जो है बेसिकली ऊपर ही होता है, तो एक्सेल को हमने ओपन कर लिया। ठीक, तो आई होप कि आप एक्सेल को ओपन करना सीख गए होंगे। तो अब जो है हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन कर लिया। एक्सेल हमारा जो है ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब ये जो हमारे पास जो ऑप्शंस है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ आपको। ये हमारा होम टैब है। होम टैब में अगर जो भी हमारे पास सेव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं। ये न्यू, यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन ये ओपन करने के लिए है। अगर मान लीजिए मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट है मेरे सिस्टम में और मैं चाहता हूँ उसको ओपन करना, तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। देन ये अकाउंट ऑप्शन हो गया। अकाउंट में बेसिकली जो भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक किस तरीके से मान लो यहाँ पे बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये फीडबैक हो गया। अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई फीडबैक है तो वहाँ से कर सकते हैं। और ये ऑप्शन हो गया। ये बेसिकली एडवांस एक्सेल में हमें बहुत काम आएगा इसका। ठीक है, जो कि हमें लाइक बेटर डेटा क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अभी हम क्लिक करेंगे न्यू पे और एक हम सेल ले लेते, एक अपना जो है वर्कबुक ले लेते हैं। यहाँ पे हमने वर्कबुक ओपन कर लिया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी लाइक मेन चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ से हमें इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्सेल में कौन कौन से टूल्स है और किसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये सेव है। ठीक है, यहाँ से कोई भी फाइल अगर आपने लाइक वर्कबुक पे कोई भी काम किया हुआ है तो इसको आप इसलिए यहाँ से सेव कर सकते हैं। देन ये आपका ऑप्शन हो गया अंडू का, ये रीडू का। बेसिकली इसको जो हम बोलते हैं ना, ये हमारा पूरा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है, क्विक एक्सेल टूल बार में लाइक कोई भी अगर मान लो कि मेरे को एक्सेस चाहिए, जैसे कि मुझे ईमेल करना है, ठीक है, तो मैं ईमेल का एक्सेस यहाँ से डायरेक्टली कर लूँगा। जब भी मेरा फाइल तैयार हो जाएगा मैं यहाँ से ईमेल पे जा करके जो है डॉक्यूमेंट किसी को भी मेल कर सकता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि लाइक एक नया फाइल क्रिएट करने का, नया फ़ोल्डर, लाइक नया जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो है क्लिक करके डॉक्यूमेंट क्लिक जो है ओपन कर सकता हूँ। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये हटा देता हूँ। उसके बाद जो है अपना मेल वाला जो ऑप्शन है मैं वो दोनों हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया। उसके बाद ये आपका टाइटल बार आ गया। टाइटल बार में आपने वर्कबुक का नाम क्या लिखा है वो आपको दिखाई देगा। ये सर्च बार, मान लो कि कुछ भी आपको सर्च करना है तो डायरेक्टली यहाँ से जो है आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अकाउंट हो गया। देन ये एक ऑप्शन होता है जो कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बोला जाता है। ये ऑप्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं लाइक मुझे जो है ये जितने भी टैब्स हैं या रिबन है वो नहीं देखना, तो मैं सिर्फ ऑटो हाइड रिबन पे कर दूंगा मैं। तो यहाँ से जितने भी रिबन्स थे टैब्स थे सारे हाइड हो गए। देन फिर मैं इसी पे जा करके जो है शो टैब्स एंड कमांड्स, ठीक है, तो सारे यहाँ पे जितने भी मेरे पास टूल्स हैं टैब्स हैं, ठीक है, सारे मेरे पास शो हो जाएंगे। देन ये है मिनिमाइज का ऑप्शन। मान लो कि मुझे ये फाइल मिनिमाइज करना है तो मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ। देन उसको दोबारा से मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये है आपका मैक्सिमाइज का ऑप्शन। तो यहाँ से मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ इसको। इवन मैं यहाँ से जो है इसको लाइक इसका साइज जो है चेंज कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ साइज को। देन ये क्लोज, यहाँ से हम जो है एक्सेल को कट करेंगे तो हमारा एक्सेल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में अगर मान लो जिस भी सेल पे हैं वहाँ का हमें यहाँ पे नेम दिखाई देगा। और ये हमारा हो गया फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार में जो है अगर हम कोई भी लाइक मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक्सेल पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, एक्सेल पॉइंट लिखा मैंने। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक एक्सेल पॉइंट को यहाँ से मैं हटाने के लिए, कोई भी हटाने के लिए, तो यहाँ से हटा सकता हूँ। इवन जो है मान लो मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लेता हूँ। ठीक है, मैं एक सम का फॉर्मूला ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सम ब्रैकेट देन 10 प्लस 10 देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिजल्ट हमें 20 मिला।
ठीक है। अब ये जो हमें जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था वो फॉर्मूला हमें टोटल यहाँ पे शो होगा। ठीक है, मान लो कि अब मुझे कोई चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाकर के जैसे 10 है, 10 की जगह मैं इसको 12 कर देता हूँ और एंटर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकला मेरे पास 22 आ गया। तो ये फॉर्मूला बार है, यहाँ से आप जो है इसको फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, देन ये हमारे पास नीचे आते हैं, तो ये सीट हो गया। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें जो है सिर्फ वो सिंगल सीट आपको मिलता है। अगर आप पुराने वाले वर्जन पे जाएंगे लाइक 7 था, उसमें आपको 3 सीट डिफ़ॉल्ट मिलता था। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी हमें सिंगल सीट मिलता है। और जो है यहाँ पे हम आते हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया। देन ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया। ठीक है, मान लो कि मैंने बहुत सारा डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक का डेटा काम कर रहा हूँ और मुझे जो है स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप डाउन कर सकता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और ये हमारा ये हो गया। ठीक है, यहाँ से मान लो कि मैं उधर जाना है। ठीक है, और अगर हम कॉलम और रो की बात करें, देन इसके में थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन है। लाइक ये हो गया हमारा जो नॉर्मल पेज का व्यू होता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया है पेज लेआउट। अगर हम पेज लेआउट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देख पाएंगे कि अलग अलग पेज लेआउट हमारे पास बन गए। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल पे जाते हैं। देन ये हो गया हमारा, जब हम किसी भी पेज का जो ब्रेकअप रिव्यू करते हैं तो यहाँ से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने कि जितना भी काम किया तो इतना मुझे शो होता रहेगा। ठीक है, जितने भी पेज में मैंने काम किया। तो अभी मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया जूम इन जूम आउट करने के लिए। मान लो कि मैं किसी डेटा पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे चाहता हूँ कि थोड़ा मुझे क्लियर शो हो, तो मैं यहाँ से जो है इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको 100 पे रखता हूँ। यहाँ तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें कोशिश करूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। और ये जो ऑप्शन है शेयर करने का, अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि लाइक कि जिस डॉक्यूमेंट पे मैं वर्क कर रहा हूँ मैं अपने कलीग को शेयर करूँ, तो मैं यहाँ से जो है इजीली उसको सेव करके भेज सकता हूँ। जैसे कि कोई भी एडिटिंग अगर वो करेगा तो मुझे भी यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं कि कॉलम एंड रो। तो अब हम बात करेंगे कि कॉलम एंड रो क्या होता है। आप सबसे इजी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको दिखाई देगा, ये जो है ना हमारा रो है। ठीक है, ये जो इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा रो हो गया। देन ये जो है हमारा ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया आपका और ये रो हो गया। ठीक है, और कॉलम एंड रो का जहाँ पे भी लाइक जहाँ से भी वो कट करता है उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। मैंने एक रो पे जो है एक बॉर्डर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, क्लेरिफिकेशन के लिए। देन एक कॉलम पे बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो दोनों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है दोनों आपस में कट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये जो है ना हमारा सेल हो गया। ठीक है, जहाँ पे भी कॉलम एंड रो आपस में जो है डिवाइड करते हैं लाइक कट करते हैं, उस पोर्शन को हम जो है सेल कहते हैं। अब सेल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो सेल है हमारा, ये हमारा E9 है। ठीक है, आपको E9 दिख रहा होगा क्योंकि ये जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम का E एंड रो का 9, तो हमारा E9 यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे ही सेल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो B1 आपको दिख रहा होगा क्योंकि B1 जो है ये बी जो कॉलम का बी और रो का ए, ये यहाँ पे जो है कट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये सेल बन गया। देन मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे हमें K11 दिख रहा है, तो K हमारा जो है कॉलम का K और रो का 11। ठीक है, तो ये हमारा सेल हो गया और ये सेल हो गया। और हम आगे एक चीज़ देखते हैं कि लाइक काफ़ी सारे किस क्वेश्चंस होते हैं कि हम किस तरीके से ये देखें कि ये जो नीचे जा रहे हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली नीचे जाने के लिए जो है ना, आप हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड पेज डाउन का जो की होता है उसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया हमने तो हमारे सामने आ जाते हैं टोटल 10,48,576 रो। ठीक है, तो ये हमारे रो हो गए। लाइक बेसिकली ना इसको हम कॉलम ही बोलते हैं कि मान लो देखिए इस तरीके से हम जाते हैं तो कॉलम हो गए। तो हम जो है बेसिकली 10,48,576 कॉलम्स में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और हम अगर रो की बात करें तो कंट्रोल क्लिक करेंगे और हम जाएंगे सीधे लाइक राइट की पे क्लिक करेंगे। देन हम देखेंगे कि एक्स एफ डी
जो कि एक लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, स्प्रेडशीट में। तो यहाँ तो ये हमारे जो है रो हो गए हैं एक्स एफ डी तक। इतने सारे रोज का तो काम नहीं आता है, जो भी रो का काम आता है या कॉलम का काम आता है वो हमें दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डेटा तो इतना 10 लाख यूज़फुल होते हैं और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को इस टॉपिक के साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इशू है या कोई कंफर्मेशन आपको चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं वो आपको बता पाऊँ या आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो है ये कट का ऑप्शन दिखाई देगा। कट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है बेसिकली, मान लीजिए कि मेरे पास ये फाइल है, ठीक है, ये मैंने जो है डॉक्यूमेंट ये इतना सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं जा कर के कहीं भी यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अगर मैं इस इसको ड्रैग सेलेक्ट करके जो है अगर ये सीजर पे क्लिक करूँगा तो वो जो पोर्शन है वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको जो है यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर मेरा आ गया है। देन इसी तरीके से जो है हम अगर कॉपी पे जाएं तो मान लीजिए कि मैंने ये फाइल जो है सेलेक्ट किया है, ये फाइल मैंने नाम सेलेक्ट किया है एडवाइजर्स का। देन मैं जाता हूँ कॉपी पे, कॉपी किया। अब यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट जो है वहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, जो नेम वगैरह थे वो यहाँ भी रहेंगे, वो यहाँ भी रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड है, कॉपी के अंदर जो है इमेज कॉपी है। मान लीजिए कि मुझे ये पूरा काउंट जो है, ठीक है, ये मुझे कहीं इमेज में पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। देन सेव एज अ पिक्चर पे जा करके जो है यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ये जो है मैं यहाँ पे जा करके पेस्ट करूँगा। पेस्ट पे जाएंगे तो ये हमारा जो इमेज है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ, इसको मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से जैसा मुझे लगेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो कस्टमाइजेशन होता है जब हम एडवांस में जाएंगे तो काफ़ी जगह हमें ये इसका जो है ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आई होप कि आपने कॉपी एंड पेस्ट के बारे में देखा कि किस इससे हम पेस्ट करते हैं, ये कॉपी हो गया। देन हमारा ये हो गया फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर बेसिकली यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए मैंने कोई भी फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरा डेटा है, ठीक है, इस डेटा में मैंने कुछ एडिटिंग की है, लाइक मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, इस सेल के अंदर मैंने कलर फिल किया हुआ है, इवन फ़ॉन्ट भी मैंने चेंज, लाइक इसका जो है फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, इवन मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक, अब मुझे जो है ये वाला जो मैंने कस्टमाइजेशन किया है, अब मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन कौन से कस्टमाइजेशन यहाँ पे किए हैं, ठीक है, कितने समय तो मैंने कर लिया था। बट अब मैं चाहता हूँ कि सेम जो कस्टमाइजेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर भी जा कर के करूँ। यहाँ भी मेरे फ़ोल्डर ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बेस वाले डेटा में भी हो जाए तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या सभी को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जा कर के जो मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर जा कर के जितने भी पोर्शन पे मुझे करना है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। इसमें एक और है जो डबल क्लिकिंग का प्रोसीजर है। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट किया, देन कॉपी किया। अब विदाउट कॉपी जो है वो फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ नहीं हो पाएगा, तो उसको कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने जो है कॉपी किया, देन डबल क्लिक करेंगे। बट अभी जो है मेरे सिस्टम में डबल क्लिक का प्रोसीजर थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है, पैड में। तो अपने सिस्टम में इसको कर सकते हैं। डबल पैड जब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना कॉपी करके, तो आप देखेंगे कि जो भी फॉर्मेट है, मान लीजिए कि मेरे मुझे इस वाले फ़ोल्डर में भी करना है, ठीक, इसमें भी करना है, तो वो सभी में ऑटोमेटिक होते जाएँगे जहाँ-जहाँ आप चाहेंगे, ठीक है? और वहीं पे जाकर के वापस जाकर के क्लिक करके उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा जो है एक्सेल में अगर आप लैपटॉप में यूज़ करेंगे थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगा डबल क्लिकिंग का, ठीक है? बट आप इसको कर सकते हैं, ये फ़ॉर्मूला अवेलेबल है, क्योंकि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल भी है, ठीक है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेसेस डबल क्लिक फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे लैपटॉप में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप जो है इसको पीसी में अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ईज़िली हो जाएगा क्योंकि माउस कनेक्ट रहता है, ठीक है? देन आई होप कि आप लोगों को जो है फॉर्मेट प्रिंटर के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन मिल गया। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी इश्यू है तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। देन हमारा क्लिपबोर्ड।
क्लिपबोर्ड में ये होता है कि मान लीजिए कि मैंने ये जो डेटा है, ठीक है, वो कॉपी किया हुआ है और मैं क्लिपबोर्ड में ऐड कर दिया, ठीक है। और अब मान लीजिए मैं दूसरे सीट में गया, ठीक है, और मुझे चेक करना है कि मैंने लास्ट क्या जो है कॉपी किया हुआ था, तो मैं क्लिपबोर्ड पे जा करके मैं देखूंगा कि मेरा ये जो यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ था उसको, ये पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्लिपबोर्ड का हम यूज़ जैसे ही करते हैं, ठीक है। ये जब काफ़ी सारे डेटा होते हैं, हमें अगर याद रखना होता है कि कौन सा लिंक कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, तब हमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। या काफ़ी जगह से हमने मान लीजिए कि लिंक जो है कॉपी किया है, ठीक है, क्लिपबोर्ड में हम ऐड कर देंगे, डेटा क्रिएट करते समय हम जो है उस पर लिंक ऐड करते हुए जाएंगे। अब हम आते हैं अपने फ़ोन के पोर्शन पे। अब मैं ये जो जितनी फॉर्मेटिंग है उसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के लिए भी मैं इसको यहाँ पे जो है फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे ये जो है ऐसे फॉर्मेटिंग सभी में चाहिए, तो मैं यहाँ पे जा कर के, ठीक है, इसको जो है मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ तक है, कर लिया, नॉर्मल हो गया। अब जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ॉन्ट का। तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कैलबरी जो होता है ये बेसिकली सिस्टमेटिक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं कोई भी फ़ॉन्ट जो है अपने हिसाब से मैं चूज़ कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि जब हम लाइक कोई भी डेटा पे वर्क करते हैं ना, तो हमें फ़ॉन्ट चाहिए होता है कि डेटा को अच्छा दिखाने के लिए या लाइक कस्टमाइजेशन के लिए, एडिटिंग के लिए, तो फ़ॉन्ट तभी ज़रूरत पड़ता है। वैसे अगर आप कोई भी डेटा पे काम कर रहे हैं या ऑफ़िस वगैरह में काम कर रहे हैं, तो आप ना बोलें कि कैलबरी ही यूज़ करें, क्योंकि ये एक अच्छा मतलब इसका लुक भी अच्छा है और इसको ऑफ़िशियली हम यूज़ भी करते हैं। देन हम आते हैं साइज़ के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी फ़ाइल, यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं ना, या कोई भी लाइक साइज़ चेंज करते हैं, तो उस पोर्शन को कॉपी करना बहुत ज़रूरी है या उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं उसका सिलेक्शन कर लेता हूँ, देन जा कर के जो है मैं यहाँ से उसका साइज़ जो है चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है नॉर्मल 11 पे बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, यहाँ से मैं इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिक्रीज़ कर सकता हूँ इससे, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज़। देन हमारा आता है बोल्ड। बोल्ड कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट करके बी पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, फ़ॉन्ट जो इसके बोल्ड हो जाएँगे। देन हमारा आता है इटैलिक। इटैलिक में जो है हम डेटा को कर्व कर सकते हैं, मान लीजिए कोई फॉर्मेट है उनको जो है कर्व करना है, तो हल्का सा उसको हम कर्व कर सकते हैं, ठीक है। देन अंडरलाइन है, मान लीजिए किसी डेटा में हमें अंडरलाइन करते करना होता है, काफ़ी बार जो हम हेडिंग बनाते हैं तो हमें हेडिंग में जो है उसको जो है अंडरलाइन करना होता है, तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं। बट अंडरलाइन में भी दो प्रकार के अंडरलाइन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे एम्प्लॉय पे जो है डबल अंडरलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे जाके डबल अंडरलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कराना सीख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे सिंगल कर देता हूँ मैं। देन आता है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर में भी काफ़ी सारे बॉर्डर्स हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम डेटा को अच्छे से लाइक एडिट करेंगे तो हमें जो है बॉर्डर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है एक शीट में दिखाता हूँ किस तरीके से बॉर्डर लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लगाना है, तो आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है बॉटम में लग गया है, ठीक। इसी तरीके से टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, अगर मुझे बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर कर दूंगा। अब बॉर्डर हट गया यहाँ से। देन बॉर्डर पे जाते हैं हम, और यहाँ पे जो है ऑल बॉर्डर्स हो गए, मतलब सभी जगह बॉर्डर्स दिखेंगे, ठीक है। देन जो है हम जाते हैं, ये थिक आउटसाइड बॉर्डर, मतलब जो है अगर मान लीजिए कि मुझे आउटसाइड बॉर्डर जो उसको थिक रखना है, तो आप देखिए, ठीक है, ये दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देन है हमारा बॉटम डबल बॉर्डर। बॉटम साइड में अगर आप चाहते हैं डबल बॉर्डर करना तो डबल बॉर्डर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा थिक बॉटम बॉर्डर, ठीक है, कि नीचे साइड में जो है थिक बॉर्डर बॉटम चाहिए आपको। देन टॉप में जो है अगर आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप एंड जो है बॉटम में दोनों ही बॉर्डर चाहिए, ठीक है। टॉप एंड थिक बॉर्डर बॉटम, जो मतलब दोनों ऊपर नीचे जो है आपको थिक जो है बॉटम जो बॉर्डर्स मिलेंगे। देन टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इवन अगर आप चाहते हैं कि
कि ड्रॉ करना। ठीक है, तो मैं यहाँ से बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो है इसको हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद चलते हैं कि ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अब बॉर्डर ग्रिड होता है, मतलब मान लीजिए बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको ग्रिड ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने एक ग्रिड एडिट कर लिया। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं तो इरेज बॉर्डर। इरेज बॉर्डर से जितने भी बॉर्डर्स हैं हम उनको हटा सकते हैं। ठीक है, ये सारे बॉर्डर जो है हट गए हैं। देन आता है हमारे पास लाइन कलर। अब लाइन कलर में जो है हम जो बॉर्डर के कोई भी कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मुझे कलर चाहिए और ये थिक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर का जो कलर है हमारा वो चेंज हो गया है। उसके बाद हम लाइंस को भी एडिट करना सीखेंगे कि बॉर्डर के जो लाइंस हैं उसको हम किस तरीके से एडिट करेंगे। जब हम कोई भी पेज क्रिएट करते हैं तो पेज में हमें अच्छी अच्छी लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम लाइंस भी ले सकते हैं। ठीक है, कि हमारे बॉर्डर का जो लाइन कैसा होना चाहिए, दिख रहा आपको, दिख रहा होगा कि अभी कैसा लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो है आप लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। देन एक कस्टमाइजेशन होता है। कस्टमाइजेशन में कि मान लीजिए कि मुझे कोई बॉर्डर क्रिएट करना है। ठीक है, अपने एंड से मैं कस्टमाइजेशन चाहता हूँ। तो यहाँ से जो है मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। जो जो मुझे हटाना है, अगर ऐड करना है तो मैं ऐड कर दूंगा, हटाना है तो हटा दूंगा उसको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके ऊपर से यहाँ से मैं लाइन ले सकता हूँ। अब ये देख सकता हूँ कि मुझे आउटर चाहिए। ठीक है, या नॉन कुछ भी नहीं चाहिए, इनसाइड में चाहिए। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसे इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कस्टमाइजेशन के लिए ना, आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप जो है पूरा इसका कस्टमाइजेशन का पूरे जितने भी ऑप्शंस हैं उसको खुद चेक कीजिएगा, जिससे कि आपको और क्लेरिफिकेशन मिल सके और आपको ये पता चले कि हाँ कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है। देन हमारा आता है सेल फिलर। ठीक है, यहाँ पे सेल फिलर में अगर हम जाएंगे तो किसी भी सेल को हम फिल कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमाइजेशन है। ठीक है, अपने हिसाब से कलर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देन जो है इसमें हम चेक करेंगे नो फिलर, कि जितने भी फिलर्स होते हैं सबको हटा भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कलर्स लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको जो है अभी नो फिलर पे कर देता हूँ, हट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट कलर। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि फ़ॉन्ट के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट के कलर को हम जो है बेसिकली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइजेशन है, जैसे कि हमने एक्सेल को फिल किया था उसी तरीके से जो है हम फ़ॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट में आज इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी अलाइनमेंट के रिगार्डिंग होगा। तो इस पार्ट में आपने अच्छा अगर रिस्पॉन्स दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि अलाइनमेंट के रिगार्डिंग जो है डीप नॉलेज लेकर के आपको इसमें जो है शेयर करूँ। रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो तो अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में हम डीप नॉलेज लेंगे आप, और आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से अलाइनमेंट ग्रुप जो है वर्क करता है। तो फाइनली मैं अभी अपने डेटा पे आ गया हूँ, जहाँ पे मैं आपको जो अलाइनमेंट के डिटेल्स हैं वो सब डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सेल को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अलाइनमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अलाइनमेंट होता क्या है, अलाइनमेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल, किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। उसकी मान लीजिए कि मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, मैं उसको अलाइन करना चाहता हूँ अप एंड डाउन में या लेफ्ट या राइट में, तो उसको हम यहाँ से अलाइनमेंट ग्रुप के थ्रू उसको अलाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो टॉप अलाइन है। तो हम अपने टेक्स्ट को टॉप में कर सकते हैं। देन मिडल है और बॉटम है। तो इस वाले जो है टॉप अलाइन से जो भी टेक्स्ट है हमारा उसको हम टॉप में कर सकते हैं, मिडल वाले से मिडल में कर सकते हैं, और डाउन वाले से हम उसको बॉटम में कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो है फोर्थ ऑप्शन है लेफ्ट अलाइन का। ये ऑलरेडी लेफ्ट में अलाइन है तो लेफ्ट में जाएगा नहीं। देन इसको हम मिडल में कर सकते हैं। ठीक है, मिडल मीन सेंटर में कर सकते हैं, और राइट में कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हम इसको जो टेक्स्ट है उसको टॉप कर सकते हैं, मिडल कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, और राइट कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है, मैं इसको ओरिएंट करना चाहता हूँ, इनको अच्छे से सजाना चाहता हूँ।
टेक्स्ट को मतलब ओरिएंट करना होता है कि टेक्स्ट को जो है सजाना या उसको रोटेट करना। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज में क्या होता है कि जो आपको दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इस तरीके से ये काउंटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये काउंटर हो गया। उसके बाद जो है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हो गया हमारा। इवन अगर हम इसके टेक्स्ट को जो है, अगर इसके विड्थ को, अगर हाइट को बड़ा कर देते हैं तो पूरा क्लियर दिखाई देगा ये। तो इसको हमने जो है बड़ा कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको क्लॉकवाइज में ले जाता हूँ। क्लॉकवाइज में मैं इसको जैसे ही ले गया तो देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज से हट गया है। अब इसको हम क्लॉकवाइज ले जाते हैं तो ये पूरा क्लॉकवाइज जो है सेट हो चुका है। देन है अपना रोटेट टेक्स्ट। अब जो टेक्स्ट है वो सारे रोटेट हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकली। अब ये वर्टिकल टेक्स्ट हो जाएगा। जितने भी टेक्स्ट थे वो वर्टिकल हो गए हैं, जितने भी नेम थे। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सेल जो है वो छोटे हैं, इसलिए वो पूरा नेम वहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। इसको हम, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट तो हमने यूज़ किया। ठीक है, जितने भी कंटेंट है वो सारे वर्टिकली जो है वो अलाइन हो गए हैं। ठीक है। देन हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो होता है कि जो टेक्स्ट है उसको हम बॉटम एंड अप कैसे कर सकते हैं। अभी जो हमारे टेक्स्ट है ना वो ऑलरेडी अप है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑलरेडी अप में है। ठीक है, तो अप में हो गया। बट जो वर्टिकली था वो उसको जो है उसको सही से फिक्स कर दिया है इसने। देन हमारे पास आता है डाउन में, तो ये टेक्स्ट जो है डाउन हो जाएंगे। इसको हम दोबारा से भी कर देते हैं, डाउन हो गया। और इसको हम अगर अप करते हैं तो ये अप चला जाएगा। आप इसके यहाँ पे जो नेम है उसको चेक कीजिएगा जिसमें आपको दिखे। नेम चेक करेंगे, अब देखिए। ठीक है, ये जो है अब डाउन हो गया था, अब ये अप हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो है अलाइन कर सकते हैं उसके नेम को अप एंड डाउन करके। देन हमारे पास आता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इसमें जो है मान लीजिए कि मुझे टेक्स्ट है, ठीक है, उसको अलाइन करना है। मान लीजिए मैं अभी 45 डिग्री पे अलाइन करता हूँ, और जो अलाइनमेंट रहेगा वो बॉटम में ही रखूँगा। ठीक है, उसको हॉरिजेंटली, ठीक है, मैं हॉरिजेंटली उसको सेंटर में रखता हूँ। देन इसको ओके करता हूँ। तो ये हॉरिजेंटली वो सेंटर में आ गया। ठीक है, 45 डिग्रीज पे है। और ये जो अलाइनमेंट मैंने किया था ये बॉटम साइड में किया था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बॉटम साइड से ये अलाइंड है। इसी तरीके से हम इसको साइज को जो है -45 पे ले आते हैं तो उसका लेफ्ट हो जाएगा पूरा। इस तरीके से हम इसको जो है टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि ओरिएंट कर सकते हैं, इसको हम सजा सकते हैं अच्छे से। देन हमारे पास आता है इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करते हैं बेसिकली हम। मान लीजिए कि मेरे पास ये टेक्स्ट है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मैं मर्ज करता हूँ। मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेंट रहे ना, जो भी मैं टेक्स्ट लिखूं, ठीक है, इन दोनों के मिडल में आ जाए। इन दोनों के मिडल में आ जाए, दोनों कंटेंट के बीच में आ जाए। ठीक है, अब कंटेंट के बीच में मुझे लेकर के आना है और मेरा नेम जो है ना वो बड़ा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ से जो है अब हम करते हैं इसको, अगर मान लीजिए कि मैं इसको लेफ्ट में करता हूँ। ठीक है, देन मिडिल में करता हूँ एंड राइट में करता हूँ। बट मुझे तो टेक्स्ट यहाँ पर लेकर के आना है। तो यहाँ पर लेकर के आना है, तो आपने देखा होगा कि जब हम वर्ड में काम करते हैं तो वहाँ पे हम स्पेस दे करके जो है उसको बढ़ाते जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंडेंट का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो है इंक्रीज इंडेंट। जब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर स्पेस, जब हम इसको इंडेंट करते हैं, इस टेक्स्ट को जो है, इस वाले टेक्स्ट को हम इधर लेकर के आएंगे। तो हमें जो सेल को जो है ना, ठीक है, इंक्रीज पे करना है। इंक्रीज करेंगे तो जो भी, जहां भी हम उसको सेट करना चाहेंगे वहां पे हमारा
टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मिडल में मैं इसको लेकर के आया। इवन अगर मैं किसी भी तरीके से इसको मिडल में लेकर के आने की कोशिश करूँगा तो नहीं आएगा। इसलिए हमें यहाँ पे इसकी इंडेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसको जो है इंक्रीज कर रहे हैं, और डिक्रीज करते हुए मैं उसको राइट एंड पे उसको ले जा सकता हूँ। इस तरीके से हम इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट के बारे में। रैप टेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो है मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं नए सेल में गया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट जब मैंने किया, मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो सेल है ना, ठीक है, वो आप ये जो नेम है, ठीक है, विशाल विषय, ये जो है सेकंड सेल के अंदर भी जा रहा है, ठीक है। सेकंड सेल में जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सेल को ना, जो नेम है उसको एक के ही अंदर अलाइन करना है मुझे, एक सेल के अंदर ही, ठीक है। मतलब एक सेल के अंदर पूरा नेम जो है वो आ जाए, ठीक है, वो नेम जो है बाहर ना जाए। तो उस जो है रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम जाएंगे अपना रेप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जो भी टेक्स्ट था हमारा, जो भी नेम था, वो एक ही सेल के अंदर अलाइन हो गया है, ठीक है। इसकी जगह हम एक और यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इस जगह पे, यहाँ पे मैंने दूसरा नेम लिया, इसको कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको रेप टेक्स्ट हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये जो है नेम है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है ये जो हमने रैप टेक्स्ट किया, ठीक है। उसको हम टेक्स्ट को हमने रैप करके एक ही सी जो है सेल के अंदर अलाइन कर दिया है। मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए कि वो सेल के अंदर ही हो, बट वो रैप ना हो, ठीक है। वो जो सेल है जितना अच्छा लग रहा है उसी तरीके से वो अच्छा लगता रहे, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि पूरे रो को मैं सेलेक्ट करूँगा, या जितना भी हमें जितना भी टेक्स्ट है हम उसको जो है सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम क्लिक करेंगे अलाइनमेंट सेटिंग्स पे। अलाइनमेंट सेटिंग्स पे जैसे ही जाएंगे तो हमें श्रिंक टू फिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। श्रिंक टू फिट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको हम श्रिंक कर देंगे। अब जितने भी नेम्स जो हैं सेल के बाहर आ रहे थे, वो सारे सेल के अंदर जो है फिक्स हो गए हैं, ठीक है। बट इनका साइज जो है वो ज़्यादा छोटा बड़ा है, क्योंकि वो नेम भी जो था वो छोटा बड़ा था, इसलिए जो है हमें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। बट हम इसको श्रिंक कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट था वो श्रिंक हो गया है, ठीक है। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी ऑप्शंस को लेकर के एक्सेल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जो एक्सेल सीखना में हेल्प करता है, और हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबर ग्रुप में सबसे पहले हम कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जनरल, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, और साइंटिफिक एंड टेक्स्ट। सबसे पहले हम जनरल से देखते हैं। जनरल में हम कोई भी कंटेंट, अगर मान लीजिए कि मुझे इस सेल के अंदर अगर मैं कोई भी कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें डिजिट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने नॉर्मली कोई भी नंबर लिया, मैंने ये यहाँ पे नंबर लिया, ठीक है। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि कितने डिजिट डिजिट का है, तो मैं आपको एक बार काउंट करवा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी यहाँ पे देखा आपने कि 11 डिजिट का है। तो ये 11 डिजिट का है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जनरल। जनरल में बेसिकली हम 11 डिजिट तक उसको जो है ले जा सकते हैं, नंबर जो है टाइप कर सकते हैं। जब मैं इसको 12वां डिजिट जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो आप इसको देखिएगा क्या हो जाएगा। ये जो है चेंज हो गया है एक साइंटिफिक नंबर में। एक साइंटिफिक नंबर होता है, इसमें ये जो है चेंज हो गया है। अगर हमें चाहिए कि ये जो नंबर है, ठीक है, 11 के बाद जो इस तरीके से हो जाता है, काफ़ी बार लोग परेशान हो जाते हैं कि उनको ज़्यादा नंबर लिखने होते हैं, तो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या आ रहा है बार बार। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है नंबर्स का, ठीक है। इस नंबर पे हम जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हम 15 डिजिट्स तक लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
लास्ट टाइम 11 में जो है यहाँ पे सही था, जब 12वें नंबर पे हम गए तो दिक्कत हो गया था। तो हमने लिखी अब 12। 12वें में आप देखेंगे अब कोई भी इशू नहीं है। इवन हम लिख सकते हैं 13, 14, 15। 15 में भी आपको कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे ना, तो यहाँ पे लास्ट में जो है 0.00 करके यहाँ पे शो हो जाएगा। इवन इसको जो हम बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बट जो जीरो है वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जीरो जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है इसी में, वो है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट में बेसिकली क्या होता है, जब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ना, तो मैं चाहे जितने भी डिजिट्स यहाँ पे लिखूं, ठीक है, अभी जितने भी डिजिट्स मैं लिखूंगा वो वही डिजिट्स रहेंगे, बट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ किया। इवन आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये टेक्स्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, आई होप कि आपको ये नंबर समझ में आया, जिसमें हमने जनरल, नंबर और टेक्स्ट की बात की है कि किस तरीके से तीनों को हम यूज़ करते हैं। जब हम नंबर की बात करेंगे जनरल में, तो बेसिकली हम उसको 11 नंबर तक ले जा सकते हैं। और जब हम बात करेंगे नंबर्स की, तो नंबर्स में जो है हम उसको नॉर्मली 15 तक ले जा सकते हैं, बट उसके बाद जो है वो 000 काउंट होना शुरू हो जाता है। देन अगर हम टेक्स्ट की बात करेंगे, तो टेक्स्ट में हम इन्फिनिट जहाँ तक चाहें वहाँ तक ले जा सकते हैं, बट जो है हमें जब भी हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो उसको ऑप्शन जरूर क्लिक करना होगा कि हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है करेंसी का। करेंसी मान लीजिए कि मेरे पास इतने अमाउंट है, ठीक है, मैं इसको 0 रुपीज़, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ मान लेता हूँ। जब मैं इस पे जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी है ना, यहाँ पे करेंसी शो हो जाए। जाने के बाद मैं करेंसी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो है इंडियन रुपी जो है शो हो गया। ठीक है, इंडियन रुपीज़ जो है यहाँ पे शो हो गया। इस वैल्यू के साथ जो है इशू है, मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें भी जो है हम करेंसी लगा देते हैं। आई थिंक इस नंबर के साथ जो है इशू है, मैं इस नंबर को हटा ही देता हूँ। आपको ये शो हो गया कि ये यहाँ पे जितने भी थे वो हमें करेंसी में चेंज हो गया। अगर मैं चाहूँ कि करेंसी में जो है यहाँ पे रुपीस को हटा करके डॉलर लगा दूँ या कोई और साइन लगा दूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सेटिंग्स में, करेंसी पे जाएंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी करेंसीज हैं सभी कंट्रीज के मेरे पास यहाँ पे शो हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं जा करके ये डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मैं क्या लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाइनीज सिंगापुरी रुपीज़ यहाँ पे जो है मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया डॉलर में। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंसी का यूज़ करते हैं। और एक अकाउंटिंग है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग क्या होता है कि जब आप कहीं पे भी अकाउंटिंग का काम करेंगे ना, तो वहाँ पे एक अकाउंटिंग शो करना होता है कि हाँ, ये हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी डिजिट लिख रहे हैं, जो भी लेटर्स लिख रहे हैं, वो अकाउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग पे जाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग में ये जो जितने भी डॉलर एंड रुपीज़ होते हैं ना, वो लेफ्ट कॉर्नर में जाकर जो है सेट हो जाते हैं। और जब हम बात करेंगे करेंसी की, तो वो पास में आ जाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। देन हम बात करेंगे शॉर्ट डेट की। शॉर्ट डेट मतलब कि मैं यहाँ पे जो है, मान लीजिए कि आज है 1 जनवरी। 1 जनवरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2025। अब ये यहाँ पे शो हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा शॉर्ट डेट पे। वे यहाँ पे जो है, अब ये जो है डेट में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे शॉर्ट डेट में। ठीक है, शॉर्ट डेट आपको यही दिखाई देगा, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। अगर हम यहीं पर जो है अगर लॉन्ग डेट में चले जाएंगे, तो लॉन्ग डेट में आपको ये दिखाई देगा। इवन जो है हम जब लॉन्ग डेट में जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे और भी है कि हम किस तरीके से इसको जो है चेंज कर सकते हैं। अब मुझे जैसा भी डिपेंड करेगा मेरे ऊपर कि मैं कौन से ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। तो बेसिकली मुझे ये वाला ऑप्शन जो है काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया।
ठीक है, और मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। डेट पे जा करके हम इसको शॉर्ट डेट कर देंगे। आई होप कि आपको शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट के बारे में पता चल गया। देन हम आते हैं टाइम पे। टाइम पे मान लीजिए कि मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 20:14 पे मैं इसको शूट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो 20:14 हो रहे हैं, इट मीन्स कि 8:14 हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे गया, देन मैं जाऊँगा टाइम पे। अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो टाइम पे गए तो अब देखिए ये टाइम चेंज हो गया। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको किस तरीके से अल्टरनेट टाइम के साथ इसको चेंज करूँ। तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, और मुझे सेकेंड्स के साथ जो टाइम है वो अच्छा लगता है। तो मैं इसको ये टाइम यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है, तो 8:14। ठीक है, यहाँ पे 00 है, अगर सेकंड होता तो वो सेकंड भी वहाँ पे मुझे शो हो जाता। देन हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, कि परसेंटेज किस तरीके से वर्क करता है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर्स हैं और मैं चाहता हूँ इसको परसेंटेज में शो करूँ। तो बेसिकली सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज पे जा कर के जो है हम क्लिक कर देंगे। तो जो भी रहेगा 100% के हिसाब से हमें शो करेगा। अगर मान लीजिए 1 रुपीज़ है तो वो 100% में चेंज हो जाएगा। इसको जो डेसिमल है, लाइक ये जो ज़ीरो है, ठीक है, हम इसको डिक्रीज एंड इंक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, बट वो 500 जो है वो 100% के हिसाब से होता तो वो रहेगा ही। ठीक है, और इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं जितना हम चाहें। तो अभी मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ। देन हमारे पास आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए मुझे जो है लिखना 1 / मुझे लिखना है 1/2। तो ये क्या होता है कि डेट में चेंज हो जाता है, 1 फरवरी। ठीक है, या जब मैं इसको फ्रैक्शन में यूज़ करूँगा तो ये वाली समस्या आ जाती है हमारे साथ कि इसमें क्या करें। इसमें क्या करना होता है कि जो भी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे फ्रैक्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी तो ये उसका फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, बट अभी एक्चुअल में नहीं हुआ जो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जाएंगे फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे, देन जो भी हमें लिखना है, एज मुझे लिखना है 1/2। तो अब मुझे यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं होगा चाहे मैं उसको कितनी बार भी लिखूं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इवन मैं एक जब भी मुझे किसी सेल में वर्क करना है तो मैं एक बार उस पर जो है जा करके फ्रैक्शन सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं पूरे सेल में जो है, पूरे कॉलम में, रो में, मैं सब में जो है लिख सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। 4 + 5 33 / 44। तो अब हमें इस तरीके से है ये दिखाई देगा। मैंने आपको करेंसी सिखा दिया, अकाउंटिंग सिखा दिया, परसेंटेज सिखा दिया, और ये कमा, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कमा बेसिकली हम रुपीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि अब मेरी सैलरी है 25,940 रुपये। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस अमाउंट को जो है ना कमा के साथ दिखाना। तो मैं बेसिकली इस पे जा कर के इसको कमा में कर दूंगा। तो जो भी डिजिट्स रहेंगे, जैसे 25 के बाद कमा, फिर 940.00, तो इट मीन्स कि 25,940 रुपीज़। ये बेसिकली जब बड़े डेटा पे हम वर्क करते हैं, बड़े अमाउंट के साथ वर्क करते हैं, तो वहाँ पे कमा यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें जो अमाउंट रहता है वो एक्चुअल में दिख सके कि हाँ किस किस अमाउंट में जो है ये सेट हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं कोई भी डिजिट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको जा कर के कमा लगा दिया। अब मैं इसको जो है पढ़ सकता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये हो गया 8,97,43,62 सॉरी, इसमें कुछ इशू हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 8,97,43,62,, 62,876,000। तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से नंबर जो है वर्क करता है। अभी नंबर में कोई ज़्यादा है नहीं। अगर आप जाएंगे तो यहाँ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। डेट हो गया, टाइम हो गया, परसेंटेज, फ्रैक्शन,
स्पेसिफिक साइंटिफिक साइंटिफिक मैं आपको बता देता हूँ साइंटिफिक होता क्या है। ये साइंटिफिक डिजिट होता है जो बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं या लाइक हायर एजुकेटर होते हैं उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई वर्ड है, ठीक है, मैं इसमें से अभी कमा हटा देता हूँ। अभी इसमें से जो है कमा हट एक्चुअल में अकाउंटिंग हो गया है। मैं इसको जनरल पे ले जाता हूँ। अब देन मैं इसमें जाऊँगा और मुझे चाहिए साइंटिफिक नंबर में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे जा कर के मैं साइंटिफिक नंबर में इसको चेंज कर दूंगा। तो ये साइंटिफिक नंबर में चेंज हो गया है। देन इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू लगता है वीडियो में या कोई भी जानकारी चाहिए, और ज़रूर अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दें कि किस तरीके से अपने और वीडियोस को इन्हेंस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है। कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जिससे कि हमें समझ में आए। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ मिडल में। अब मान लीजिए कि मुझे सबसे पहले एक इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट सेल पे जाएंगे। अब मुझे एक जो है सेल इंसर्ट करना है। ठीक है, शिफ्ट सेल इंसर्ट। अब शिफ्ट सेल राइट, ये जो सेल है मान लीजिए 73 है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक खाली सेल आ जाएगा और ये जो 95 है, 95 की जगह 73 हो जाएगा और राइट में ये सारे सेल चले जाएंगे। देखते हैं किस तरीके से। देखिए, तो ये जो सेल है यहाँ पे खाली हो गया, जो यहाँ पे 73 था वो राइट में चला गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इंसर्ट सेल राइट से जो है हम इसको राइट में मूव कर सकते हैं। इंसर्ट सेल डाउन से क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे एक नया सेट सेल जो है और क्रिएट हो जाएगा और 62 जो है और नीचे चला जाएगा। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे दो सेल हो गए हैं। मैं इनको जेड कर कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर वापस ले आया मैं। देन दोबारा से क्लिक करते हैं। अब हमारे पास एंटायर रो आ रहा है। अगर हम एंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो जो 73 वाला है ये पूरा रो जो है एक नया क्रिएट हो जाएगा और सेल जो है डाउन हो जाएगा। देखिए, हो गया पूरा एक नया रो जो हमारे पास जनरेट होकर के आ गया है। देन हम बात करेंगे, इस पे हम गए। देन इंटायर कॉलम में क्या होता है कि जिस सीट में जिस सेल में मैंने क्लिक किया हुआ है वो पूरा कॉलम ही जो है चेंज हो जाएगा। एक नया कॉलम जो है वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देखिए, तो ये नया कॉलम जनरेट हो गया, जो हमारे यहाँ पे जो डेटा था हमारा वो सारा राइट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और इसी में जो इंसर्ट सेल में जाते हैं तो यही चार ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से जो है आपका एक इंसर्ट रो देख लिया आपने, इंसर्ट कॉलम देख लिया, और इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट में क्या होता है कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया सीट जनरेट हो जाएगा, सीट नंबर 3। इसमें इतना ही है। देन है डिलीट में हम जाते हैं। डिलीट में क्या है, डिलीट सेल। अब डिलीट सेल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपने सीट 1 पे, और यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो नेम है मेरा, ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे तुहीन है, ठीक है, तुहीन पे गए हम। देन डिलीट सेल पे गए। अब सेल शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो अगर हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है, तो सेल जो है अपने आप लेफ्ट हो जाएगा। ये जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर आ गया है। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। देन डिलीट पे जाते हैं। अब शिफ्ट सेल अप। अब शिफ्ट सेल अप होगा, ये जो तुहीन है, अगर तुहीन डिलीट हो जाएगा उसके बाद प्रांजल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ वाला जो है ऊपर चला गया। देन डिलीट पे जाते हैं। डिलीट सीट कॉलम, लाइक दोनों ये है, फिर इंटायर रो हम डिलीट कर सकते हैं, इंटायर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया। ठीक है, एंड ये रो हो गया। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डिलीट सीट। और मान लीजिए कि मैंने अभी सीट नंबर 2 में काम किया था और मुझे ये सीट जो है डिलीट करना है, तो मैं इसलिए यहाँ से जा कर के डिलीट कर सकता हूँ। देन आते हैं हम फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट में जो है काफ़ी चीज़ें हैं और ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस सीरीज़ को आगे तक बढ़ाने वाले हैं और एक्सेल में जो है प्लस एआई तक हम जाने वाले हैं कि एआई का यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं एक्सेल में। अब हम बात करते हैं रो हाइट के बारे में। तो रो हाइट को जो है हम किस तरीके से जो है सेट कर सकते हैं। आपको पता है रो हमारा ये होता है, ठीक है, ये जो 6 9 8 15 तक है ये रो है। तो रो साइज अभी जो है 30 सेट है। ठीक है, मैं इसको 40 करता हूँ। तो अब देखिए,
ठीक है, ये जो है इसका रो साइज जो है 40 हो गया है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। दोबारा से करते हैं, रो हाइट में जाएंगे, अभी 14 है। ठीक है, आई थिंक उस टाइम जो हमने इसकी बात की थी, रो हाइट में गए, अब यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया। तो इस पूरे जो रो है, इनका जो हाइट है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, और देन इसको हम ऑटो फिट कर सकते हैं। ऑटो फिट से जो है वो जितने भी सेल हैं वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। देन सेकेंड है कॉलम का। कॉलम का वेट हम रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि ये कॉलम है। ठीक है, मुझे इसका विड्थ रखना है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया। देन जो है कॉलम विड्थ पे गए, और यहाँ पे मुझे मैं दोबारा से कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, कॉलम विड्थ पे क्लिक किया। अब इसको मैं 25 रख लेता हूँ। देन ओके, तो जो कॉलम है उसका साइज जो है टोटल बढ़ गया है। ठीक है, आप देख पाएंगे कि ये सारे सेल जो है, जितने भी कॉलम थे उन सभी कॉलम्स के साइज जो है बढ़ गए। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देन हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ में क्या होता है कि मान लीजिए कि 9.58 है। ठीक है, अगर मैं इसको 12 करता हूँ, ठीक है, तो जितने भी कॉलम हैं एंटायर शीट में, वो सारे कॉलम जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, पूरे शीट के कॉलम बढ़ जाएंगे। देन है हमारे पास हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड को हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये है, ये सीट, ये रो मुझे जो है हाइड करना है, तो फॉर्मेट में जाएंगे हम, यहाँ से हाइड कर सकते हैं, हाइड रॉस। ठीक है, हाइड रो में गए तो ये हमारा रो हाइड हो गया है। ठीक है, और जहाँ पे भी हाइड होगा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डबल करके, ये देखिए यहाँ पे एक डबल करके जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है सेल हाइड हुआ है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा सेल आ जाएगा, रो आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, और इसी को जो है मान लीजिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। पहले हमने हाइड किया, हाइड रो। ठीक है, देन वहीं पर जा करके हम इसको अनहाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड रो। ठीक है, देन मुझे ये कॉलम जो है इसको हाइड करना है। हाइड कॉलम में गए, कॉलम हाइड हो गया है, और यहाँ भी देखेंगे आपको दिख जाएगा। इस वाले में नहीं दिखेगा, बट इसमें जो है डबल क्लिक करेंगे हम, तो हमें रो दिख जाएगा, हमें कॉलम दिख जाएगा हमारा। ठीक है, देन इसको, देन हमारे पास ऑप्शन है हाइड सीट का, तो हम सीट को हाइड कर सकते हैं। ये हमारी सीट जो थी वो हाइड हो गई है। इवन दो हम इसको यहाँ से भी अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको सीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, हमारी सीट हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैं इसको फॉर्मेट में गए, हाइड किया, अन हाइड सीट। ठीक है, फिर यहाँ पे गए, किसी भी सीट में जा कर के अनहाइड सीट करेंगे, तो हमारी सीट जो है अनहाइड हो जाएगी। देन है हमारे पास रीनेम सीट। सीट का नेम हम चेंज कर सकते हैं, जैसे सीट 1 है तो मैं इसमें लिख देता हूँ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट लिख दिया मैंने, तो मेरे सीट का नेम जो है चेंज हो गया। आपने देखा होगा कि ये नंबर बार बार चेंज हो रहे हैं, बेसिकली नंबर चेंज होते जाएंगे क्योंकि मैंने इस नंबर को रैंडम नंबर उठाया है यहाँ पर। ठीक है, आप भी रैंडम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आप देख लीजिए, इक्वल टू रैंडम बिटवीन 40 टू 99 लिया है मैंने। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको एक स्पेशल वीडियो जब हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अब हम आते हैं फॉर्मेट में। देन है हमारे पास मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट में क्या होता है, मान लीजिए कि मैं पहले इसको मूव करता हूँ। मूव करते हैं, मान लीजिए सीट में जो है रिपोर्ट कार्ड में बना रहा था, मुझे ये सेम सीट दोबारा से एक चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी एंड क्रिएट अ न्यू सीट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि रिपोर्ट 2 बन गया, रिपोर्ट 2 एज ए सिमिलर टू रिपोर्ट 1। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है दोनों को रिपोर्ट 1 का ही मैंने कॉपी किया है रिपोर्ट 2 में। ठीक है, और देन हम आते हैं रिपोर्ट 1 में आ गए। देन हम आते हैं मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट में क्या है कि मान लीजिए अभी मैं रिपोर्ट रिपोर्ट पे हूँ। ठीक है, और रिपोर्ट 2 मेरे से आगे है, इस वाले रिपोर्ट रिपोर्ट से आगे है रिपोर्ट 2। ठीक है, ब्रैकेट में 2 बन गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको रिपोर्ट वाली सीट को जो है रिपोर्ट 2 से आगे रखो, तो इसको मैं कर दूंगा, तो ये रिपोर्ट वाली 2 सीट जो है वो आगे से आ जाएगी, रिपोर्ट 2 पीछे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। देन टैब के कलर, टैब मीन्स होता है हमारा सीट, इसको हम कलर दे सकते हैं। टैब कलर में गए, यहाँ से दे सकते हैं इसको कलर। इवन दो आप जो है राइट क्लिक करके भी यहाँ पे टैब कलर जा करके कलर दे सकते हैं। देन है हमारे पास
प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट में क्या है कि हम अपने सीट पे पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, मैं सीट में पासवर्ड लगाता हूँ 1 2 3 4, देन ओके करता हूँ। तो क्या है, दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3 4 हमने किया, तो हमने पासवर्ड लगा दिया। अब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने पास इसमें, इस सीट पे कुछ भी करेंगे तो हमें बोलेगा पहले पासवर्ड एंटर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, बट इस वाले सीट में जो है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और हम चाहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें जो है अ, लोगों को एक्सेस दें कि हाँ उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में गए, हमने किया अनप्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड डाला, 1 2 3 4 डाला, देन ओके। अभी हम इसको जो है कहीं भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नेम के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, लॉक सेल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, लॉक सेल पे इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि ये जो सेल है ना ऑलरेडी लॉक्ड होता है, बट जब हम सेलेक्ट करके लॉक पे क्लिक कर देते हैं ना तो उतने सारे सेल जो है अनलॉक हो जाता है। अब मैं गया इंसर्ट फॉर्मेट पे गए, देन प्रोटेक्ट सीट पे गए। अब प्रोटेक्ट पे जो है यहाँ पे सिलेक्टेड लॉक सेल्स और सिलेक्टेड अनलॉक सेल्स, तो हमें जो भी हमने अनलॉक किया हुआ उसको जो है छोड़ दे, सेलेक्ट सेल करेंगे, अनलॉक वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्लिक करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे जो है हम कुछ भी चेंजेस, मैक्सिमम में क्या होता है इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन D3 से लेके D14 तक सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मूला इसको हम क्लोज कर देंगे। तो 87 जो है यहाँ पे मैक्सिमम है, सबसे बड़ा नंबर है। देन है मिनिमम, मिनिमम के लिए भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर जाएंगे मिनिमम पे क्लिक करेंगे, देन एंटर करेंगे तो हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक फार्मूला था। इस फार्मूलाज को जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि किस फार्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है। देन है हमारे पास मोर फंक्शंस। मोर फंक्शंस पे जो है आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे, जो भी फार्मूला आप यूज़ करना चाहते हैं, पीएमटी का है, समिफ का है, सिन का है, मैक्स का है। यहाँ से आप जो है ऑल फार्मूलाज पे भी जा सकते हैं। यहाँ से जो जितने भी एमएस एक्सेल में फार्मूला है सारे यहाँ से आपको दिख जाएंगे। इसको जो है हम अभी कैंसिल करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो है फिलिंग का। फिल के लिए हम अपने दूसरे सीट में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे एंटर कर रखा है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि एक जो है ना ये डाउन जा करके फिल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डाउन में इसको फिल कर देंगे, तो ये डाउन में जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देन मैं चाहता हूँ कि यही एक जो है राइट में फिल हो जाए, तो ये राइट में फिल हो जाएगा। यहाँ पे गए हम, राइट में फिल हो गया। देन इसी तरीके से हम डाउन भी कर सकते हैं इसको, ये जो है डाउन हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कि किस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। एक अक्रॉस वर्कशीट होता है, मैं ये बाद में बताऊंगा। सीरीज़ में क्या है कि हम जैसे ही मान लीजिए कि मुझे सीरीज़ में इसको ओपन करना है, तो पहले मैं इस पे जाता हूँ काउंटिंग पे। ये दो आपको दिख रहा है, मैंने उसको सेलेक्ट किया हुआ है। देन सीरीज़ में गया, सबसे पहले मुझे जो है लाइनर चाहिए, तो लाइनर में मैं कॉलम कर लेता हूँ और इसकी जो स्टॉप वैल्यू रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ 20। जैसे ही ये 20 पे जाएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 तक आ गया है क्योंकि जो लाइनर था वैल्यू 1 रखी थी हमने। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं सीरीज़ में जाता हूँ। अब मैं इसको ग्रोथ रख लेता हूँ, कॉलम में ही ग्रोथ करना है हमें। ठीक है, और ग्रोथ जो है हम अभी छोड़ देते हैं, और इसकी स्टॉप वैल्यू हम रख लेते हैं 500। ठीक है, 500 तक इसको हम ग्रोथ कराना चाहते हैं। ओके, इसको जो ग्रोथ में ना बेसिकली क्या होता है कि हमें सेलेक्ट करना होता है पहले, सॉरी फॉर दैट। सीरीज़ पे गए, हमने ग्रोथ पे किया। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू 1 है, ग्रोथ करेंगे, कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्योंकि हमने एक ही किया इसलिए यहाँ पे 1 हुआ है। अब मैं इसकी जगह पे जो है अगर मैं 2 कर देता हूँ तो 2 देखिए किस तरीके से होगा। स्टॉप वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है। अब यहाँ पे जो है 2 से जो है सारे 2 से काउंट हो गए, 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया। इस तरीके से हम इसको कर दिया हमने। ठीक है, देन संडे है, इसको मुझे फिल करना है, तो यहाँ पर जा कर के जो है मैं सीरीज़ पे जाऊँगा, देन इसको ऑटो फिल कर दूँगा कॉलम में जा कर के, तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरीके से ऑटो फिल हो जाएगा। सेम मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे गए सीरीज़ में,
देन इसको मैं ऑटो फिल कर देता हूँ। उसके बाद काउंटिंग है और डेट है। काउंटिंग तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 2 है, ठीक है। अब मुझे जो है इसमें अगर मैं 2 का भी डिफरेंस रखता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने किया, इसको किया, सीरीज़ में गए और मैं इसको जो है लाइनर में रखता हूँ और 20 पे। ग्रोथ हमें इसको जो है 2 का रखना है। 2, 4, 6, 8, 10 ये 2 का जो टेबल होता है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब डेट में हम मान लेते हैं कि मुझे जो है डेट रखना है, ठीक है। इस लास्ट वीक का डेट रखना है मुझे। मैं गया यहाँ से, सीरीज़ पे गए, उसके बाद डेट पे गए, कॉलम में रखना है मुझे डेट। वीकेंड रखना है, वीकेंड में सैटरडे संडे छोड़ के वीकेंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं वीकेंड रख लेता हूँ, ठीक है। क्लिक किया हमने। एक्चुअली वीकेंड के लिए हमें जो है सर्च करना पड़ता है, ठीक है। सिलेक्ट किया हमने डेट, या पहले यहाँ पे ना कोई भी डेट रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। मान लीजिए कि मैं रख रहा हूँ, आज का डेट है 05/01/2025, तो ये रख लिया हमने। अब इसको लेकर के हम ड्रैग करते हैं, देन हम जाते हैं फार्मूला में यहाँ पे और फिल सीरीज़ में गए, सीरीज़ पे क्लिक किया हमने, डेट पे हमने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। और डे वाइज हमने इसको सेट कर दिया है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, ये जो है पूरा डे वाइज जो है ये सेट हो गया। इसी तरीके से हम ईयर वाइज भी कर सकते हैं, मंथ वाइज भी कर सकते हैं। देन है हमारा सेकंड ऑप्शन, वो है क्लियर का। क्लियर में यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा क्लियर। इसमें और भी चीज़ें हैं। जस्टिफाई, जस्टिफाई मैं आपको बताता हूँ किसी किस्म हम किसी भी चीज़ को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा नेम है, ठीक है। मैंने राकेश कुमार झा लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको जस्टिफाई करूँ, ठीक है। जस्टिफाई का बेसिकली इजी प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, जस्टिफाई पे किया और जस्टिफाई कर दिया। जो भी वो पूरे रो में था वो कॉलम में जो है आ गया और वो जस्टिफाई हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि नेम, हम डेटा के साथ भी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, फ्लैश फिल। मैं फ्लैश फिल भी बता देता हूँ कि किस तरीके से फ्लैश फिल यूज़ किया जाता है। फ्लैश फिल का जो यूज़ किया जाता है बेसिकली मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ नेम है, मैं इसमें ही आपको समझा देता हूँ फ्लैश फिल क्या होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ जो है नेम है, ठीक है। मैं इसको जो है फ्लैश फिल करना चाहता हूँ, इसमें ही फ्लैश फिल करना चाहता हूँ मैं फ्लैश फिल कर क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास जो आगे नेम है ये, ठीक है। मैं सभी नेम को जो है यहाँ पे इस बॉक्स में लेके आना चाहता हूँ। जैसे अमृता गर्ग है तो मैं इसमें अमृता लेकर के आना चाहता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, हम अमृता लिख देंगे, AMRITA, अमृता लिख दिया हमने। और इसको जो है वापस फार्मूला बार पे जाएंगे, इधर जाएंगे, फ्लैश फिल पे जाएंगे, ठीक है। फ्लैश फिल में अभी हमने उस डेटा को सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए हमें वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। तो इसको मैं करूँगा सेलेक्ट। उसके बाद मैं कंट्रोल एंड शिफ्ट से जहाँ भी मेरा डेटा है ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन मैं गया यहाँ से फ्लैश फिल में, तो जो भी स्टार्टिंग के नेम थे, ठीक है, वो सारे अलग हो गए हैं, आप देख पाएंगे इसमें। देन इसी तरीके से जो है अब मान लीजिए लास्ट में गर्ग है, GARG, गर्ग है, तो मैं उसको गर्ग कर सकता हूँ। जितने भी सेकेंड नंबर पे नेम है वो सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। फ्लैश फिल पे गए। इसमें जो है हम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं कि का जब कोई भी डेटा होता है कॉम्प्लिकेट होता है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ईज़िली हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास फ्लैश फिल। मैंने आपको बता दिया, अगर अगर इसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं कि मैं आपको ज़रूर उसमें जो है रिस्पॉन्स करूँगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जो है ज़रूर मैं जो भी रेजोल्यूशन होगा वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। देन है क्लियर का ऑप्शन,
क्लियर में मैं जो है वापस फिल में चले जाते हैं। क्लियर पे आ गया मैं। क्लियर में है सबसे पहले हमारे पास क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करेंगे तो सारा जो डेटा है जिस इस सीट में वो सारा क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। पहले मैंने पूरे सील को सेलेक्ट किया, यहाँ से गए, क्लियर ऑल कर दिया। ठीक है, सारा क्लियर ख़त्म हो गया, सारे जो डेटा था वो डिलीट हो गए। मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस ले आता हूँ। देन गए यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट। अब जो भी कंटेंट है वो सारा रह जाएगा, फॉर्मेट सारा डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट डिलीट हो गया, फिर कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। देन है क्लियर कंटेंट। अब सारे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे बट फॉर्मेट वही रहेगा। देखिए हो गया। देन कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। उसके बाद है हमारे पास क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स मैंने एक रख रखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्लियर कमेंट्स पे जाऊँगा। तो हमारा कमेंट जो है इस सेल में कमेंट नहीं है, कमेंट है हमारा दूसरे सेल में। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी कमेंट कर लेता हूँ रिव्यू में जा कर के, न्यू सर्च। देन इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कमेंट सेट हो गया है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कंट्रोल ए से पूरी सीट सेलेक्ट करने के लिए। देन अपना होम टैब पे जाएंगे। उसके बाद जो है हम क्लियर पे जा कर के जो है कमेंट्स कर देंगे। तो कमेंट जो थे वो क्लियर हो गए हैं। देन है मैंने यहाँ पे एक हाइपर टेक्स्ट लगा रखा है, हाइपर लिंक है वो। उसको कैसे करेंगे, कंट्रोल एक करके मैंने पूरी सीट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद जो है क्लियर हाइपर लिंक पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिंक थी वो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं रहा। पहले यहाँ पे एक लिंक था, ये देख पाएंगे, ये लिंक था पहले, बट इसको अभी हम ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक ऐड किया हुआ है, तो वो इजीली जो डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया हुआ है वो ओपन हो जाएगा। देन है हमारे पास रिमूव हाइपर लिंक्स, तो सेम ही है। ठीक, क्लियर हाइपर लिंक्स एंड रिमूव। क्लियर में क्या होता है कि वो पूरा हट जाएगा, और रिमूव में जो यहाँ पे कंटेंट है, जो कलर दिख रहे हैं आपको, ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो रिमूव हमने कर दिया यहाँ से। देन है हमारे पास शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर पे चले जाते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर पे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर गए, इसको हमने डिलीट कर दिया। देन शॉर्ट एंड फिल्टर पे सबसे पहले हमारा है ए टू जेड। तो ए टू जेड हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेम है, ठीक है, मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लिया। देन इसको जो है हम शॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, जेड टू ए कर देते हैं। ठीक है, जो भी नेम थे, यहाँ पे पहले हमारे पास ऑप्शन आ गया कि एक्सपैंड दिस सेलेक्शन या कंटिन्यू विद करंट सेलेक्शन। तो मैं कंटिन्यू विद करेक्ट सेलेक्शन के साथ करूँगा, शॉर्ट कर दिया। तो जेड टू ए के अंदर जो है ये शॉर्ट हो गया है। ठीक है, देन मैं जाता हूँ ए टू जेड में कर देता हूँ इसको, सिम करेंगे इसके साथ भी। तो ए टू जेड के साथ ये जो है हो गया है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कस्टम शॉट। कस्टम शॉट में क्या है, मैं ये कर रखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। देन गया मैं कस्टम शॉट में। कस्टम शॉट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने ना 3 कलर में चेंज किया हुआ, रेड, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन वाले काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, येलो वाले जो हैं मिड रेंज हैं, देन उसके बाद रेड वाले सबसे बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है, जो अच्छे काम नहीं करते हैं। अब मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है और मैं चाहता हूँ कि जो रेड वाला है ना वो ऊपर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए, जिस पे मैं इजीली जो है वर्क कर सकूँ। तो शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम शॉट में जाएंगे, देन सिलेक्शन जो कंटिन्यू करेंगे, जो जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। कॉलम है तो कॉलम रहने देंगे। सेल वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे हमने उसको सेल को कलर कर रखा है, सेल कलर में जाएंगे। देन नीचे हमारा रेड है, ठीक है, येलो है, ग्रीन है। ठीक है, तो हम नीचे वाले को ऑन टॉप करेंगे और ओके कर देंगे। तो ऑन टॉप पे जितने भी ये लोग हैं, ठीक है, ये इतने लोग जो हैं हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, जिनको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना या स्पेशल जो है उन पे ट्रेनिंग सेट करना है, जिससे कि वो अच्छे कर सकें। ठीक है, देन है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ़िल्टर का। फ़िल्टर में क्या होता है कि मान लीजिए ये मैंने एक वीक ऑफ का शेड्यूल रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस यहाँ से लेकर के जितने इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पर गए, हमने फ़िल्टर कर दिया। ठीक है, अब फ़िल्टर में क्या होगा कि जो भी नाम है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे किसी का भी नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मुझे ऋचा का डिटेल चाहिए, ऋचा का ऑफ कब है, तो मैं ऋचा पे जाऊँगा, ओके कर दूंगा, सिर्फ मुझे ऋचा का डेटा शो होने लग जाएगा। मैं देख लूँगा 3rd ऑफ जैन को जो है ऋचा का वीक ऑफ था। ठीक है, इस तरीके से मुझे अगर सब क्लियर करना है तो मैं क्लियर कर दूंगा, सारे आ जाएंगे। यहाँ से मैं जो है अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि डब्ल्यू एफ एच में कितने हैं और डब्ल्यू एफ ओ में कितने हैं, तो मैं डब्ल्यू एफ एच पे कर दूंगा।
तो हमारे पास WFH के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सारे का डेटा यहाँ पे निकल गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है क्लियर कर देता हूँ एक बार। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने एम्प्लॉई हैं कि 5 तारीख को 1 से 10 के बीच में जो है वर्क करेंगे। 1 से 10 के बीच में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मुझे डेटा मिल गया कि 1 से 10 के बीच में जो है 5 तारीख को सिर्फ अंकित कॉटवे जो है वर्क करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं शॉर्ट को। उसके बाद है क्लियर, जो हमने फॉर्मेट यहाँ पे लगाया हुआ है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है दोबारा से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इस पे गए और मुझे सिर्फ मसरत का चाहिए। मसरत पे हम गए, ओके कर दिया। देन हम गए यहाँ पर और रिप्ले पे किया। रिप्ले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अभी देखिए अब कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, दोबारा से हम जा कर के जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्ले का मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से रिप्ले जो है यूज़ करता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देन है फाइंड एंड सेलेक्ट का। फाइंड एंड सेलेक्ट के लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ। शीट मैंने यहाँ पे बना रखी है फाइंड एंड सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। तो बेसिकली अगर हम फाइंड करने की बात करें तो कंट्रोल F करके जो है हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेटा को। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो 22/0/12/66 मैंने सर्च किया तो ये जो है मेरी ईमेल आईडी है, मैंने इसको जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से फाइंड ऑल करूँगा तो मेरे पास दिख रहा है कि सिर्फ एक ही है। ठीक है, वो भी सीट 6 में है। सीट 6 में है, सेल नंबर ये है। ठीक है, वैल्यू ये है। ठीक है, और जो बुक है, जो हमारा वर्क बुक है, वो लास्ट पार्ट में मैंने इसको जो है चेंज कर रखा है। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि मुझे इसमें से किसी का डेट नंबर नेम फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे गया, फाइंड पे क्लिक किया। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ काजल तिवारी, काजल लिख देता हूँ। ठीक है, अब फाइंड ऑल पे जाते हैं तो हमें सिर्फ दिखा कि सिर्फ काजल जो है एक ही है और वो ये है। ठीक है, तो हमें इसलिए यहाँ से फाइंड हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे फाइंड करके जो है कोई भी सिलेक्शन है उसको रिप्लेस करना है तो फाइंड रिप्लेस पे जाएंगे हम। अब यहाँ पे नेम लिख लेंगे जो हमें रिमूव करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे .com दिख रहा है। ठीक है, मैं कॉम पे गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट कॉम, पॉइंट लिख देता हूँ। .com की जगह जो है कॉम की जगह पॉइंट आ जाएगा। रिप्लेस ऑल पे जा करके इसको हम 29 रिप्लेसमेंट से अब देखेंगे अब जो है पॉइंट आ गया है। ठीक है, कॉम की जगह पे। इसी तरीके से मुझे कुछ भी हटाना हो, मान लीजिए पार्टनर है बीच में एक ईमेल आईडी में मेरे, PARTNER पार्टनर। ठीक है, पार्टनर को हटा करके मैं लिख देता हूँ एक्सेल पॉइंट। ठीक है, एक्सेल पॉइंट लिख दिया मैंने, इसको रिप्लेस कर दिया तो जो भी थे पार्टनर हट के यहाँ पे एक्सेल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं। देन है हमारा सेकेंड ऑप्शन गो टू बेसिकली यूज़ कर किया जाता है कि हमें अगर कोई भी सेल का रेफरेंस यहाँ पे डालेंगे तो वो सेल मिल जाएगा हमें। मान लीजिए कि ये है एल, एल में ये हिमांशु पचौरी है आपका 17, तो मैं यहाँ पे L17 सर्च करूँगा तो हमारे पास जो है ओके करेंगे तो हिमांशु पचौरी पे वो अपने आप ही जो है चला जाएगा और ढूंढ लेगा। देन हमारे पास है गो टू स्पेशल में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक कमेंट हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गया, फार्मूलाज हो गया, ब्लैंक्स, करंट रीजन, करंट एरी। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंस है मैं वो आपको बताता हूँ। पहले है कमेंट, कमेंट ढूंढना। तो यहाँ पर जो है मैंने कोई भी कमेंट सेट नहीं किया तो कोई भी कमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि हमने कमेंट फाइंड किया था तो इसमें भी कमेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। देन हम गए सेकेंड सर्च गो टू स्पेशल। अब कांस्टेंट में जा कर के जो है हम यहाँ पे पहले मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट किया, ये सीट पूरा सेलेक्ट किया मैंने। देन मैं गया फाइंड में, गो टू स्पेशल में। अब यहाँ पे कांस्टेंट्स में गया मैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो भी कॉलम है उसमें जितने भी नंबर्स हैं वो मुझे शो हो जाए। तो नंबर्स पे मैं गया, यहाँ पे 34 77 दोनों जो है हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मुझे चेंजेस करने होंगे मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे आई सपोर्ट L1 लिखना है, L1 लिख दिया मैंने। ठीक है, देन सेकेंड पे आया। ठीक है, उसके बाद 77 है तो 77 में जो भी चेंजेस करने हैं मैं वो कर दूंगा। इसमें भी L1 कर देता हूँ। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं चेंज। देन है हमारे पास, मैं फिर से इसको सेल, इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ब्लैंक ढूंढने हैं इस पूरे सेल में, पूरे कॉलम में, तो यहाँ पे करूँगा ब्लैंक, जितने भी सेल होंगे सारे ब्लैंक सेल मुझे दिख जाएंगे। ठीक है, उस सेल को जा करके अगर मुझे डिलीट करना है तो डायरेक्टली जो है डिलीट पे जा करके, डिलीट पे गए, डिलीट सेल्स पे किया। ठीक है, अब मुझे अगर मैं डिलीट सेल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको करूँगा तो डेटा जो है होच पोच हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, मैं एंटायर रो ही डिलीट कर देता हूँ जो भी एम्प्टी है। किया तो सारे एंटायर रो जो है वो डिलीट हो गया है जिसमें नेम नहीं था। देन है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, ब्लैंक्स ढूंढ लिया। करंट रीजन, करंट रीजन में क्या होता है कि मान लीजिए कि इसके आसपास के जितने भी रीजन्स हैं, ठीक है, जैसे कंट्रोल ए करने से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए करने से पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, तो आसपास के रीजन को सेलेक्ट कर लेगा ये। यहाँ पे गए, देन गो टू स्पेस, करंट रीजन करेंगे, आसपास के जो डेटा है वो जो है सेलेक्ट कर लेगा जो इसके आसपास में है। ठीक है, देन है सेकेंड हमारे पास गो टू स्पेशल के अंदर करंट एरे। ठीक है, करंट एरे का और ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट्स और किसी भी ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो इमेज वगैरह अगर मेरे फाइल में है, मेरे डॉक्यूमेंट में, तो इमेज फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, रो डिफरेंस मुझे मिल जाएगा, कॉलम डिफरेंस मिल जाएगा, जो डिफरेंस है कॉलम में। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट्स, ये दोनों मैं बता देता हूँ। प्रेसिडेंट्स में क्या होता है, ये रहा, अब मैंने प्रेसिडेंट्स लिख रखा है। इसमें क्या है कि मुझे, मैं कुछ फॉर्म लिख लेता हूँ, 12, 23, 35, और मैं यहाँ पे जा कर के जो है ना, इक्वल टू सम, इसको सेलेक्ट कर ले, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, देन इसको सेलेक्ट किया, इसको और इसको, इस वाले सेल को सेलेक्ट करके क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो 70 आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 70 आया तो आया किस तरीके से है। तो मैं क्या करूँगा, उस पर जा करके क्लिक करूँगा, देन फाइंड पे जाऊँगा, गो टू स्पेशल में जाऊँगा। ठीक है, प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं वो हाईलाइट हो गए हैं, और इसमें एक और भी है, हम डेटा में जाएंगे। ठीक है, और फॉर्मूलाज में जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ट्रेस डिपेंडेंट्स दिख रहा है आपको, ट्रेस हो गया। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे ट्रेस हो गया, इसको भी हम कर सकते हैं, इसका भी हो गया। ठीक है, इसका भी हो गया। इस तरीके से हम इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में इन तीनों का टोटल जो है ये 70 मिला है। ठीक है, रिमूव एरोस कर देता हूँ मैं, यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, अब बेसिकली वही है, गो टू स्पेशल में जो शॉर्ट है, फार्मूला, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अगर पूरे साल में मैंने कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है तो वो मुझे शो हो जाएगा। फाइंड पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नो सर्वर फाउंडेड, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा है। ठीक है, तो अब देन हम सेकंड पे गए, कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया जिसमें हम टैक्स नंबर कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन, मैंने एक शॉर्ट डेटा वैलिडेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्रिएट किया है, और मैं यहाँ पे गए, फाइंड एंड सेलेक्ट पे गए और डेटा वैलिडेशन पे सर्च किया, तो ये डेटा वैलिडेशन जो है आ गया, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने डेटा वैलिडेशन। अब जो है इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, नो सेल वर फाउंड। ठीक है, अब कोई भी डेटा वैलिडेशन इस सीट में नहीं है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैंने जैसे आपको बताया किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में जो है हाइपर लिंक भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, इनको ढूंढ सकते हैं। और सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कमेंट्स है। ठीक है, एक कमेंट मैंने लिखा है यहाँ पर, और इसको मैं शो करना चाहता हूँ तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डेटा वैलिडेशन होता है उसको भी हम शो कर सकते हैं, उसके अंदर जो रो होते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर ले लेता हूँ, इसमें जो है, इसमें मैंने हेडिंग तो नहीं रखा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, फ़िल्टर पे गए, मैंने इसमें फ़िल्टर डाल दिया है। ठीक है, फ़िल्टर कर दिया, अब यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मैं एक बार आपको बताता हूँ किस तरीके से। हम इसमें गए, कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट किया, देन इसमें गए सेलेक्ट पिन में। अब यहाँ पे भी हमें कमेंट ही दिख रहा है क्योंकि फॉर्मेट में जो है ज़रूरी होता है, बट डेटा वैलिडेशन में जब हम करते हैं ना तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है, ये जो एरो होता है तो वो हमें शो हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। और हाँ, एक पॉइंट और था हमारा, अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये डेटा है मेरे पास। ठीक है, पहले मैं 2 शीट क्रिएट कर लेता हूँ,
शीट 2 एंड 3। ठीक है, ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया यहाँ तक। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है मेरा अक्रॉस वर्कशीट वाला जो ऑप्शन है तो अभी ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल दबाएंगे और जो भी शीट पे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन ये जो है ऑप्शन अपना ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है अब यहाँ पे हमें दिखाता है कि ये जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया है, क्या ये पूरा कंटेंट हम जो है किसी दूसरे जो सीट हमने सेलेक्ट किया है सीट 2 एंड 3 उसमें मैं पूरा कंटेंट फॉर्मेट वगैरह सारे शेयर कर कॉपी करना चाहता हूँ, या सिर्फ कंटेंट्स करना चाहता हूँ या फॉर्मेट्स करना चाहता हूँ। तो मैं इसमें ऑल कर दूंगा तो ये जितने भी डेटा है ना, ठीक है, सारा जो है नेक्स्ट सीट एग्जैक्ट एज टू एज वहाँ पे जो है कॉपी हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एज टू एज यहाँ पे कॉपी हो गया है। ठीक है, जितना स्पेस छोड़ना था उतना स्पेस उसने छोड़ दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही यूज़ है यहाँ पे एडिटिंग सेल का। ठीक है, एडिटिंग ग्रुप का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जितने भी फार्मूला है, ठीक है, उसको लेकर के आएंगे। उसके बाद से जो है अपना इंसर्ट टैब में जो है हम जो भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ज़रूर कोशिश करूँगा मैं उसमें रिप्लाई करने का। थैंक यू आज की वीडियो को देखने के लिए।